हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर स्कॉर्पियोज व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर जून पार्ट 2 रीडिंग। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। 5 of Pentacles, 3 of Pentacles, the 5 of Cups and the World energy. आई सी यहाँ पे एक बैक एंड फोर्थ हो रहा है आपके अंदर किसी चीज़ को लेके, या लिटरली आपके सराउंडिंग में, या कोई पर्सन के एनर्जी है, या आपके आसपास की कोई पर्सन। बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग इज जून सेकेंड हाफ आपके लिए एक लेसन भी है, एट द सेम टाइम आप कुछ अच्छे टाइम भी स्पेंड करो, लाइक मेमोरीज बना रहे हो। सो देर विल बी डेज जहाँ पे आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हो, एंड अगेन देर विल बी डेज जब आप मे बी ऐसा आपको फील हो कि मैं इतना खुश हूँ कि मैं बहुत टाइम से इतना कभी इतना खुश नहीं हुआ हूँ। सो एक कॉन्ट्रास्ट एनर्जी मुझे मिल रहा है आपसे स्कॉर्पियोज फॉर जून सेकेंड हाफ। बिकॉज आई सी दैट आप बार बार किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेस ले रहे हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को अपने माइंड में दोहरा रहे हो, स्ट्रेस्ड हो, टेंशन में हो, दैट इस चीज़ में क्या होगा, या तो ये कोई पास्ट सिचुएशन हो सकता है जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, दिस इज़ समथिंग जो आपको बॉदर किए जा रहा है। इवन इफ़ आप कोशिश कर रहे हो टू फॉरगेट इट, इवन इफ़ आप कोशिश कर रहे हो कि जस्ट टू नॉट थिंक अबाउट इट, या उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ आपको बॉदर कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे आप यू कांट हेल्प योर सेल्फ बट टू थिंक अबाउट इट। बट ऑन द अदर हैंड जो अच्छी चीज़ है यहाँ पर इज़ यू ऑल्सो आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। स्पेशली अगर आप कॉन्शियसली किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर आप कॉन्शियसली अगर अपने आप को पहले से बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, फाइनेंसेस, या वट एवर इट इज़, अगर आप बेटर बनाने की कोशिश में लगे हुए हो कॉन्शियसली कि हाँ आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू अचीव दिस, या आई विल लिव अ गुड लाइफ, या आई विल चेंज दिस सिचुएशन इन माई लाइफ। सो कुछ एक अगर आपके माइंड में चल रहा है ऐसा, ट्रस्ट मी यू आर ऑन द राइट पाथ, बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग आउट। आई सी इस टाइम पे आपके आसपास कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, स्पेशली फ्रेंड्स या कलीग्स, जो आपको बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर रहे हैं, जो आपको सही टाइप के एडवाइस दे रहे हैं, जो आपको आपके साथ मेमोरीज़ बना रहे हैं। मे बी आप ट्रिप्स पे जा रहे हो, आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप मूवीज़ देख रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, आप कुछ लोगों के साथ अपना टाइम बहुत एन्जॉय कर रहे हो। एंड ये कोई रोमांटिक सिचुएशन नहीं है, दिस इज़ अ फ्रेंडशिप। और अपने कलीग्स के साथ आपका जो टाइम है, ऐसे लोग जो आपके फ्रेंड्स मानते हो आप, जिन्हें दीज पीपल आर हेल्पिंग यू आउट, दीज पीपल आर इस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा एन्जॉय इन लोगों के बीच में कर रहे हो। सो इफ़ यू फील लाइक यू आर हैप्पी विद दैम, आई बिलीव दैट आपको ज़्यादा टाइम यहीं पर स्पेंड करना चाहिए। बिकॉज जून सेकेंड हाफ आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आपको ज़्यादा टाइम अपने खुशी के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए देना चाहिए। जून सेकेंड हाफ इज़ नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट मटेरियलिस्टिक चीज़ें, इट्स मोर अबाउट योर सेल्फ स्कॉर्पियोज। इट्स टाइम टू सी वॉट इज़ गोइंग ऑन विद इन यू। आप काफ़ी टाइम स्पेंड किए हो अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर, लोग, सिचुएशंस, अपना जॉब, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड नाउ यूनिवर्स इज़ लाइक कि आपके अंदर क्या हो रहा है उसे एड्रेस करना ज़रूरी है। एंड आई एम बिलीविंग दिस बिकॉज आई सी आप
एट द सेम टाइम अपने बाहर की लाइफ को बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश कर। आई डोंट नो व्हाई और व्हाट इज़ हैपनिंग, बट स्कॉर्पियोज आपकी एनर्जी बहुत इस टाइम पे मिक्स्ड एनर्जी है, कंफ्यूजिंग एनर्जी है। लाइक लिटरली आप एक दिन उठ के आपको लग सकता है कि मैं सबसे खुश हूँ मेरे लाइफ में, आप प्लान्स बना रहे हो, बाहर जा रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, यू आर हैविंग अ गुड टाइम। दूसरे ही दिन आप उठ रहे हो एंड आपके दिमाग में कुछ टेंशन है जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप उसी के बारे में सोच रहे हो, स्ट्रेस्ड हो, एंड यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, यू आर ट्राइंग टू लाइक कि नहीं मुझे हील होना है, मुझे ये करना है, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने आप को। द नेक्स्ट डे यू आर वेकिंग अप एंड यू आर लाइक मेरा लाइफ मुझे परफेक्ट बनाना है, मुझे वो परफेक्ट बॉडी चाहिए, मुझे वो परफेक्ट जॉब चाहिए, मुझे वो परफेक्ट बैंक अकाउंट चाहिए, परफेक्ट घर चाहिए, समथिंग और दी अदर मटीरियलिस्टिक चीज़ें। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप इस टाइम पे गो थ्रू कर रहे हो, एंड फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ही टायरिंग हो सकता है, आपको मेंटली टायर्ड फील हो सकता है, इवन फिजिकली टायर्ड फील हो सकता है। सो आई थिंक द एनर्जी फॉर यू विल बी confusing, mixed energy, mixed signals, बट यूनिवर्स आपको यही कहेंगे टू टेक सम टाइम आउट। अगर आपको कुछ टाइम रेस्ट लेना है प्लीज़ डू इट। अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से विदड्रॉ करना है थोड़े टाइम के लिए, विदड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी को कांटेक्ट नहीं करना चाहते हो मत कीजिए, बट डोंट फोर्स योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने आप को, अपने मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ को बहुत नेग्लेक्ट कर रहे हो, करते आए हो रिसेंटली, एंड इसका असर या इसका जो कॉन्सिक्वेंस है ये अभी आप फेस करोगे। सो इट्स टाइम टू हील। इंटरनली हील कीजिए, एक्सटर्नली हील कीजिए, ऐसी चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपके लिए सच में मायने रखते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मटीरियलिस्टिकली नहीं। आप एज अ पर्सन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो रिश्ते, वो मेंटल पीस, वो सेटिस्फैक्शन, वो सुकून, वो हेल्थ का ठीक होना, केयर करना अपने हेल्थ के लिए, अपने मेंटल हेल्थ, ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। I'm also getting this energy of something coming to an end, एंड ये एनर्जी थोड़ा सा आपके लास्ट रीडिंग, आई थिंक स्कॉर्पियो रीडिंग ही था वो, इफ़ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग। आपका जो लास्ट रीडिंग था जून के लिए, इट वाज द ऑलमोस्ट द सेम एनर्जी वेयर आई थिंक मैंने कहा था कि समथिंग इज़ कमिंग फुल सर्कल, कुछ चैप्टर जो क्लोज हो रहा है, कुछ चीज़ जो एक फुल सर्कल में आ रहा है, लाइक एंडिंग, ठीक है, कंप्लीशन, रादर एंडिंग भी नहीं, कंप्लीट हो रहा है, कुछ शुरू हुआ था जो कंप्लीट हो रहा है, वो स्टोरी फिनिश हो रहा है। सो आई एम अगेन गेटिंग दिस एनर्जी फॉर यू गाइज दैट यहाँ पे एक कंप्लीशन होने वाला है इस टाइम पे, समथिंग जो चैप्टर एंड, कंक्लूजन, वो एंडिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप। एंड आई बिलीव ये जो एंडिंग है, दिस इज़ अ एंडिंग जो आपको पता है, जो आप खुद कर रहे हो, एंड आपको ये भी पता है कि इस एंडिंग के बाद या इस कंप्लीशन के बाद आप एक नई ज़िंदगी, एक फ्रेश एनर्जी से आपको शुरू करना होगा। सो आई फील ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकता है, ये कोई माइंड सेट हो सकता है, या आप कहीं रहते हो एंड आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, आप अपना सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो, आप अब्रॉड जा रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग। कुछ फ्रेंडशिप्स आप तोड़ना चाहते हो, कुछ लोगों के साथ अपना रिश्ता आप तोड़ना चाहते हो बिकॉज ये लोग मे बी सही नहीं है और व्हाटसोएवर। सो आई सी समथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड, एंड इस एंडिंग के बारे में आप ऑलरेडी बहुत सोच चुके हो, आप ऑलरेडी बहुत प्लान कर चुके हो, आप ऑलरेडी बहुत ओवर थिंक कर चुके हो कि क्या ये सही है, गलत है, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, प्लान ए, प्लान बी, ऑल दैट। बट यूनिवर्स इज़ लाइक ये एंडिंग फाइनली हो रहा है, एंड इस एंडिंग के होने के बाद आपके ऊपर से बहुत सारा बर्डन, इमोशनल मेंटल बर्डन लिफ्ट हो जाएगा। सो इफ़ यू फील लाइक, अगर आपका इंट्यूशन आपसे कहता है ये चीज़, दैट इस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, या इस रिश्ते को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या दिस इज़ समथिंग जो आपको ट्रॉमा दे रहा है, दिस इज़ समथिंग जो आपको बस स्ट्रेस के अलावा और कुछ नहीं दे रहा है, देन आई थिंक इट्स टाइम टू पुट एन एंड टू इट। आई डोंट थिंक आपको ये डेड वेट कैरी करना चाहिए, एंड दैट्स वॉट योर कार्ड्स आर टेलिंग मी। डोंट कैरी समथिंग
जो ऑलरेडी जिसमें कुछ है नहीं, ऑलरेडी लाइक एक वेट आप कैरी किए जा रहे हो जिसमें देर इज़ नो वैल्यू, देर इज़ नथिंग जो ये चीज़ आपके लाइफ में ऐड कर रहा है एक्सेप्टिंग नेगेटिविटीज़। द एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ wands, yes. First of all, see, I see good money. Yes, I see good money, Scorpios. आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हो आपके करियर में. So this could be increment, promotion, money, clients, business, I don't know, appraisals, appreciation, anything. नए orders. But आप कुछ definitely अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके करियर को एक बूस्ट देगा, ठीक है. स्पेशली दिस इज़ मनी, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी. आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेटर होगा या आप थोड़ा सा सेव कर पाएंगे, खर्चे कम होंगे. सो समथिंग और द अदर इज़ गोइंग टू हैपन जो आपका फाइनेंशियल या करियर सिचुएशन पहले से बेटर बनाएगा. ऑल्सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते, कुछ इन्वेस्टमेंट्स में भी मैच्योर होने वाले हैं या आप कहीं पर नया इन्वेस्ट करने जा रहे हो. सो मनी रिलेटेड मैटर्स में लक आपके फेवर में होगा. मनी रिलेटेड मैटर्स में आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगा. कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है आपका, अनएक्सपेक्टेडली आप मनी रिसीव करो, गुड न्यूज़ रिसीव करो करियर में, समथिंग और द अदर माइट हैपन. सो करियर मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है. थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, थिंग्स आर वर्किंग आउट. करियर को लेके ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं होगा इस टाइम पे. दूसरा चीज़ ये है इज़ आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो अबाउट समथिंग. लाइक ओवर थिंकिंग थिंग्स माइट बी अ प्रॉब्लम क्योंकि यू आर गेटिंग अहेड ऑफ योर सेल्फ. ऑल्सो आप कुछ ऐसे एक्शंस ले सकते हो जो आप बाद में रिग्रेट करो. तो बी वेरी केयरफुल जब भी आप कुछ डिसीजन लो कि आपको ये काम करना है या आपको इस इंसान को ये चीज़ बोलनी है या आपको ये एक्शन मूवमेंट वॉटेवर करना है. सो बी वेरी केयरफुल. हो सके तो आप थोड़ा और टाइम लो, थोड़ा और गो थ्रू करो, थोड़ा और सोचो. बट बिकॉज आई एम गेटिंग स्कॉर्पियोज दैट आप कुछ ऐसे सडन डिसीजंस, एक्शंस हीट ऑफ द मोमेंट में ले सकते हो. गुस्से में किसी को कुछ कह दिया या किसी को कुछ प्रॉमिस कर दिया, कमिटमेंट कर दिया, किसी को कुछ बोल दिया, कर दिया, डिसीजन ले लिया, किसी कहीं पर साइन कर दिया, कहीं पर पैसा डाल दिया जो आप बाद में रिग्रेट करोगे कि अरे तब मैं क्यों नहीं सोचा या मुझे थोड़ा सा और टाइम मिलता तो मैं बेटर डिसीजन शायद ले लेता या ले लेती. सो डोंट रश इनटू थिंग्स जो आपको लगे कि बहुत इंटरेस्टिंग है या आई शुड डू इट. ठीक है, हो सकता है इंटरेस्टिंग है, हो सकता है आपको मन कर गया कुछ करने का, कुछ मूवमेंट, एक्शन, डिसीजन, इन्वेस्टमेंट. बट फिर भी डजेंट मैटर कि ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा हो, फिर भी टेक टाइम, थिंक अबाउट इट, डिस्कशन करो अपने ट्रस्टेड लोगों से, प्रोफेशनल हेल्प लो, डू वॉट यू हैव टू डू. बट कहीं पर भी ऐसे कूद मत जाना जस्ट टू गेट समथिंग. ठीक है. इमोशनल इम्बैलेंस तो डेफिनेटली दिख रहा है मुझे. इमोशनली बैलेंस्ड बिल्कुल भी नहीं हुआ. मूड स्विंग्स होना बहुत ही नॉर्मल होगा आपके लिए इस टाइम पे. बहुत गुस्सा आना या कुछ टाइम एकदम इंट्रोवर्टेड हो जाना, किसी से बात ना करना, ज़्यादा टाइम अपनी साथ में. सो देयर विल बी लॉट ऑफ इन एंड आउट एनर्जीज विथ यू स्कॉर्पियोज. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप्स, देखिए बहुत से लोगों के लिए देयर इज़ अ पास्ट पर्सन जिनसे आप मूव ऑन कर रहे हो. थिंग्स हैव एंडेड या चीज़ें एंड हो रहा है एंड यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ ये एंड होना ही सही है बट इस एंडिंग को मुझे हज़म करना है, यही बड़ी बात है. ये है आपकी एनर्जी. पर आप हज़म कर रहे हो, आप वापस नहीं जा रहे हो. यू आर नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक और बिकॉज आपको अपना लेसन मिल गया है. यू नो लाइक योर डिसीजन. सो आप बस उस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे हो दैट द थिंग्स आर एंडिंग. अब बाकियों के लिए आई फील दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग अबाउट, लिसन, आपके लव सिचुएशंस में बी वेरी केयरफुल बिकॉज आई सी कॉन्फ्लिक्ट्स माइट हैपन. जैसा कि मैंने कहा, गुस्से में आके, मूड स्विंग्स के चलते या बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने के चलते अपने पार्टनर्स के साथ आपका कुछ झगड़ा, कोई प्रॉब्लम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है यहाँ पर.
स्कॉर्पियो. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद समबडी, चाहे वो कलीग हो, आपका पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, एनीबडी, फ्रेंड्स. बी वेरी केयरफुल बिकॉज आई सी दैट कुछ लोगों के साथ आपका एक मिसअंडरस्टैंडिंग या थोड़ा सा झगड़ा, ड्रामा, थोड़ा सा तमाशा क्रिएट होगा जो उतना सीरियस नहीं होगा, बट स्टिल ये कुछ टाइम के लिए कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है आपको. सो जस्ट इसे अवॉइड करना ही बेटर होगा. लिसन टू योर इंट्यूशन व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजंस. लाइफ में हर चीज़ में इस वक्त अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, बिकॉज आपको पता है हाउ थिंग्स आर, या कोई अगर आपकी लाइफ में है तो उनका इंटेंशन यू ऑलरेडी नो. बट कभी कभी क्या होता है कि आपको इंट्यूटिवली जो पता होता है आप उसे लॉजिकली डिफ़ाइन करने लगते हो, एंड जब आप उसे लॉजिकली नहीं डिफ़ाइन कर पाते हो तो आप उस चीज़ को गलत मानते हो एंड आप वो काम करते हो एंड बाद में पछताते हो. सो जस्ट हर चीज़ को इस टाइम पे लॉजिकली समझना, प्रैक्टिकली डिफ़ाइन करना ज़रूरी नहीं है. अगर आपको कुछ सही नहीं लग रहा है तो थिंक अबाउट इट, सही लग रहा है तो भी थिंक अबाउट इट. सो जस्ट लॉजिकली आप इस चीज़ को कह सकते हो, बोल सकते हो करके आप कुछ मत कीजिए. इट्स अबाउट हाउ यू फील अबाउट समबडी और समथिंग. ठीक है. Hmm. Listen, something you need to let go. I think that is it. Scorpio's main energy, आपका यही था कि आप किसी चीज़ को let go कर रहे हो, and ऐसा नहीं है कि आप लाइक मुश्किल हो रहा है कुछ लोगों के लिए, बट इट्स नॉट लाइक आप ना समझ की तरह हो या आप कुछ इमेच्योर कर रहे हो. लाइक आपको पता है वॉट एवर दिस इज़, यू नीड टू लेट दिस गो. एट द सेम टाइम आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, एंड आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू आप किसी हीलिंग जर्नी में हो. हीलिंग फ्रॉम एनीथिंग, हीलिंग फ्रॉम लॉस, रिजेक्शन, हीलिंग फ्रॉम सम लव इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़. कुछ ना कुछ है आपके लाइफ में जिससे आप हील हो रहे हो एट द मोमेंट, एंड यूनिवर्स वांट्स यू टू नो लास्टली दैट इस हीलिंग पर ही फोकस कीजिए फॉर दिस नेक्स्ट 15 मंथ्स. बाकी चीज़ों के बारे में उतना फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है. थिंग्स विल बी ओके. बट ये जो हीलिंग हो रहा है, ये जो जर्नी है, ये जो प्रोसेस है, दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. And June second half is all about your internal feelings and energies. So जितना हो सके अपने आप के अंदर झांक के देखिए व्हाट इज़ द रियलिटी फॉर यू. आपके बाहर क्या हो रहा है, बाहर के लोग क्या कह रहे हैं, सिचुएशंस कैसे दिख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा जो मैटर करता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो. व्हाट आर यू गोइंग थ्रू इंटरनली. एकदम रॉ आंसर्स ढूंढिए अपने आप के अंदर से, अपने आप को सवाल कीजिए एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्व्स. हील फ्रॉम दिस एनर्जी, वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, हील फ्रॉम इट, कम आउट ऑफ दिस. दैट्स वॉट नीड्स टू बी डन राइट नाउ, स्कॉर्पियोज. ठीक है. So yeah, that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. Like, share, comment and subscribe if you are new here. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.